सर मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? सभी चीज़ों का आंसर दे रहा हूं वीडियो में। 5-10 मिनट बाजू में निकालिएगा, साइड में बैठिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है बेटा। सो कृपया साइड में बैठिएगा। हर हर महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि हाउ टू कीप अप विथ योर स्टडीज। आप कंसिस्टेंट स्टडीज करते रहो। इसका कोई पैटर्न हो सकता है क्या? इसका कोई तरीका हो सकता है क्या? तो हाँ, जरूर हो सकता है, पर यह तरीका समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो, स्टडी करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं, पर ये दो अप्रोचेस को समझने के लिए आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के पर्सन हो, आप किस टाइप के पर्सन हो। उस टाइप के पर्सन के हिसाब से आपका स्टडी हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़े से पहले दोनों अप्रोचेस बोल दूं, फिर इस अप्रोच के हिसाब से आप जानिएगा कि आप कौन से टाइप के पर्सन हो। नीचे डायग्राम आ रहा होगा, आप देख सकते हो। अप्रोच को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका दैट इज इमोशनल अप्रोच, कि स्टडी को करने का एक इमोशनल अप्रोच हो सकता है, और दूसरा अप्रोच हो सकता है जो हो सकता है डिसिप्लिन्ड अप्रोच। नाउ डिसिप्लिन्ड अप्रोच को मैं थोड़ा बहुत नॉन इमोशनल अप्रोच भी कह सकता हूं। अब जो इमोशनल अप्रोच है, ये इमोशनल मतलब जो भी बंदा इमोशनल है उसके लिए, या जिसको इमोशनल स्टडी करनी है उसके लिए अगर कोई मोटिवेशन मिला तो बहुत ज्यादा स्टडी कर लेगा। लेकिन जैसे मोटिवेशन मिलते से, फॉर एग्जांपल आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर देख लिया किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का, तो एकदम 4-5 दिन के लिए एकदम आप भड़क जाओगे। 4-5 दिन के लिए कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहोगे, पर 5th-6th डे वापस से आपका स्पीड कम हो जाएगा। 7-8 डे आप छुट्टी ले लोगे, 9th डे आप पढ़ोगे ही नहीं, काइंड ऑफ दिस थिंग। सो इमोशनल स्टडी अप्रोच के अंदर आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि मोटिवेशन जब आएगा पढ़ोगे, पर जब मोटिवेशन नहीं रहेगा नर्वस हो जाओगे, डरना शुरू हो जाएगा, आपको कोई कितना कोई फ्राइट आ जाएगा, आपको मतलब कुछ ना कुछ डर लगना आपको शुरू हो जाएगा स्ट्रेट अवे, और उस वक्त आपकी पढ़ाई नहीं होगी। और जब आप मोटिवेशनल कोई चीज देखोगे, समझोगे, पिक्चर देखोगे, मूवी देखोगे, म्यूजिक सुनोगे, कुछ भी मोटिवेशनल देखोगे, एकदम से आपकी पढ़ाई की रेंज बढ़ जाएगी। ये एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा है डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कि आप मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड नहीं हो, आपका इमोशन चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नर्वस हो, एक्साइटेड हो, मोटिवेटेड फील हो रहा हो, मोटिवेटेड फील ना हो रहा हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, आप जाके बस चुपचाप आपका काम कर रहे हो, सिर्फ जाके चुपचाप आपका काम कर रहे हो सकता है ये एक अप्रोच हो। अब फिर सवाल उठता है सर कि हम कैसे पढ़े? तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब पूछना चाहूंगा कि आप पहले ये बताओ, आप कौन सा टाइप के पर्सन हो? क्या आप इमोशनल पर्सन हो, या आप ऐसे पर्सन हो जिसको इमोशन से कोई लेन देन नहीं है, इमोशन बाजू में रख के आप नॉर्मली आपका काम कर सकते हो? अगर आप इमोशनल पर्सन हो तो ऐसे सिचुएशन में, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, आप इमोशनल पर्सन हो तो ऐसे सिचुएशन में रिकमेंडेड है कि मोटिवेशनल अप्रोच के साथ आप चलो। मोटिवेशनल अप्रोच जो इमोशनल अप्रोच है उसके साथ चलो। उस केस में आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, एवरी 5-6 डे आपको खुद को मोटिवेटेड वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, मोटिवेशन लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने पड़ेंगे, मोटिवेशनल म्यूजिक सुनना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट मोटिवेशन रख के एग्जाम तक के आपको कंसिस्टेंट मोटिवेशनल लेक्चर देख के, मोटिवेशनल वीडियोस, म्यूजिक वगैरह सुन के आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तभी जाके आपकी पढ़ाई होगी। पर ये रास्ता ना, मोटिवेशनल अप्रोच, इमोशनल अप्रोच वाला रास्ता थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कंसिस्टेंटली मोटिवेशनल लेक्चर्स देख रहे, मोटिवेशनल स्टोरीज सुन के आप कंसिस्टेंटली मोटिवेशनली पढ़ाई करो। ये थोड़ा सा इंप्रैक्टिकल वाला कंसेप्ट है। कभी ना कभी ब्रेकडाउन आएगा, कभी ना कभी इस अप्रोच में नर्वसनेस आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि इंसान है, इंसान की लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो आप कंसिस्टेंटली मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल म्यूजिक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, कभी ना कभी नर्वसनेस ब्रेकडाउन होगा। तो इस अप्रोच में आप एक छोटा सा चेंज कर सकते हो, अगर आप उस टाइप के पर्सन हो कि कंसिस्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह देखो, कंसिस्टेंट पढ़ो, और 1-2 हफ्ते के बाद में 1-2 दिन का ब्रेक लो। अगर आप स्मॉल ब्रेक में अगर काम करते हो तो ये इमोशनल अप्रोच आपको हेल्प कर सकता है और आपकी स्टडी की इफिशियंसी बढ़ा सकता है, पर आपको बीच में ब्रेक लेने पड़ेंगे, वो नर्वसनेस के, वो ब्रेकडाउन्स के। दूसरा अप्रोच हो सकता है डिसिप्लिन्ड। अब ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच क्या होगा? आपका इमोशन बाजू में रखो, आप मोटिवेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन मोटिवेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी में कोई हादसा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ भी करो जीवन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको बाजू में रखना सीखना चाहिए। और आप टारगेट बेस्ड वर्क करो, आप आवर बेस्ड वर्क करो कि इतना टारगेट, इतना आवर तो मैं काम करूंगा ही करूंगा। तो इस हिसाब से, मतलब भाई आपका आज मूड ना हो, सवेरे उठ के आज आपका मूड ना हो कि मेरे को लाइब्रेरी जाके पढ़ना है, फिर भी आपने खुद की बैग पैक करनी है, भले ही आपकी पढ़ाई हो ना हो, लाइब्रेरी में जाने का मन हो ना हो, आप जाओगे, आपके जगह पे लाइब्रेरी में एक जगह पे, एक समय पे, एक टाइम पे बैठोगे। जितना आपने डिसाइड किया कि आप हर रोज 4 घंटे बैठोगे तो 4 घंटे आप बैठोगे, बुक खोल के बैठोगे, आप पढ़ने की कोशिश करोगे, और अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो जो पढ़ रहे हो उसको लिख के भी देखोगे, सो दैट आपकी पढ़ाई हो।
और डेली बेसिस पे आप उतना घंटा या उतना टारगेट कंप्लीट करोगे। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, इसमें आपको हर बार इमोशन बाजू में रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, सर चलो ये तो ठीक है, पर इसमें से कौन सा अप्रोच बेटर है? टेल अस द कौन सा अप्रोच बेटर है। आपको क्या लगता है कि सर कौन सा अप्रोच बेटर है? तो मैं रादर आपको बोलना चाहूंगा, मैं जिस टाइप का पर्सन हूं या जो मैं बिलीव करता हूं, देखो बेटा, इमोशन ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं एंड लाइफ में इमोशन आपके बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। तो इमोशन आपको बना भी सकते हैं, इमोशन आपको मिटा भी सकते हैं। गुस्सा अगर किसी को आए तो एक गुस्सा किसी को बना सकता है, लेकिन वही गुस्सा उसी सेकंड अगर आप किसी के ऊपर निकालो तो आपको मिटा भी सकता है। तो मेरे हिसाब से इमोशनल अप्रोच जो है ना, वो थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करता हूं। मैं मेनली डिसिप्लिन्ड अप्रोच प्रेफर करता हूं। मैं रादर ये बोलना चाहूंगा डिसिप्लिन्ड अप्रोच, क्योंकि आपने देखना दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही रहे हैं जो सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं, सबसे डिसिप्लिन्ड रहे हैं। जैसे कहा जाता है एलॉन मस्क, उसने जिंदगी में एक भी छुट्टी नहीं ली है काम से। वो पूरा 365 दिन काम करता है, एक भी छुट्टी उसने ऑब्वियसली नहीं, शायद नहीं ली है। काम पे दिन भर वो काम करते ही रहता है, तो इसलिए वो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। ऑब्वियसली बात है। पर आप ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क को कभी इमोशन आए नहीं होंगे। ऑफकोर्स उसको भी इमोशन आए होंगे, कोई उसके डाउन डेज रहे होंगे, कोई उसके अप डेज रहे होंगे। उसके रॉकेटरी साइंस में फेलियर के बहुत सारे दिन थे जब उसने रॉकेट को वापस लाने की कोशिश की थी। बहुत सारा पैसा उसके अंदर उड़ गया था। वो उसने गरीबी देखी है, उसने मेहनत देखी है, 16-16 घंटे डेली वो काम करता है। तो ऑब्वियसली उसके लाइफ में इमोशन आया होगा, पर उसने वो ट्रिक सीख ली है कि इमोशन को बाजू में कैसे रखने का और बाजू में रख के काम कैसे करने का। अगर आप इमोशनली इतने स्टेबल हो, अगर आप इतने इमोशनली स्टेबल हो कि आप इमोशन को बाजू में रख के, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी हादसा हो, कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए, कोई फैमिली में कोई इशू भी हो जाए, तो अगर आप उसके बाजू में रख के आपकी पढ़ाई कर सकते हो, तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपके लिए अच्छा है और हमेशा बेटर अप्रोच है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लाइफ में भी सक्सेसफुल बनाएगा, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सीए की पढ़ाई में नहीं, ये लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बिकॉज कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, और हर वक्त जब प्रॉब्लम आएंगे तो आप मोटिवेशनल लेक्चर, मोटिवेशनल सॉन्ग के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, पर इसमें भी एक मैं बेटर ऑप्शन दे सकता हूं कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच टारगेट ओरिएंटेड हो सकता है कि भैया मेरे को ये चैप्टर इतने दिन में खत्म करना है, ये टारगेट। या डिसिप्लिन्ड अप्रोच अवर बेसिस पे भी हो सकता है कि दिन का मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, भाई जाके लाइब्रेरी में 10 घंटा मेहनत करूंगा, पढ़ाई चाहे जितनी हो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा। ये दोनों डिसिप्लिन्ड अप्रोच सही है। पर मैं आपको रादर ये बोलना चाहूंगा कि इससे भी बेटर एक अप्रोच हो सकता है, इससे भी एक बेटर अप्रोच हो सकता है। कौन सा? कि आप डिसिप्लिन अप्रोच का आपका बेस बनाएं, डिसिप्लिन अप्रोच को आपका बेस बनाएं और आपके इमोशंस को भी पॉजिटिवली यूज करिए। दोनों भी एक साथ यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसिप्लिन में आप डेली 10 घंटा पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन में डेली 10 घंटा आपने डेडिकेट किया, आप जाके 10 घंटा डेली पढ़ोगे। अब इसमें यह आपको आना चाहिए कि आप इमोशन बाजू में रखो। सवेरे उठ के आपकी मर्जी नहीं होगी, कुछ खाने पीने की इच्छा होगी, खाने पीने के बाद सुस्ताई होगी, खाने पीने के बाद नींद आ रही होगी, फिर भी आपने उठना है, बैग पैक करना है, जाना है, रीडिंग रूम पे बैठना है, पढ़ाई चाहे हो या ना हो। सी इनएफिशिएंट डेज आएंगे। सी विराट कोहली हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता ना बेटा। सामने वाली टीम में अगर कुछ बुरे बॉलर्स है तो विराट कोहली उनके बॉल डॉच करके निकाल देता है, वो ओवर के अंदर वो स्कोर नहीं करता। पर विराट कोहली बचे हुए सब बॉलों के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करेगा जो उसके स्कोरिंग बॉल्स है। सो बात समझने की कोशिश करना कि अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे और आपको लगता है कि आज आपकी इनएफिशिएंसी है, तो जैसे इनएफिशिएंसी वाला डे आएगा, 10 घंटा आप डेली बैठ रहे हो, जैसे इनएफिशिएंसी वाला डे आएगा उसी प्रकार इफिशिएंसी वाला भी तो डे आएगा जिस दिन आपकी ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन अप्रोच बैलेंस्ड है, पर इसको आप थोड़ा सा मोटिवेशन का तड़का लेकर लो। थोड़ा सा, मतलब अप्रोच डिसिप्लिन ही रखना चाहिए आपने, पर इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन का तड़का लो कि खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल स्टोरी सुनो, पर उतने नहीं जितना इमोशनल अप्रोच में आप सुनोगे। थोड़े बहुत, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, बस उस वक्त आपने मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल म्यूजिक, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल लेक्चर ये सुनने चाहिए। आप उस वक्त सुनो और जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ लिया 10-10 घंटा, 11वें दिन आपको ऐसा लग रहा है जाने दे यार, आज नहीं जाता, 10 दिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आज मेरा जाने का क्या जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको लग रहा है। जब आपको ऐसा लग रहा है, नाश्ता वास्ता कर लिया, आपको नींद आ रही है, सुस्ता रहे हो, उस वक्त उठाने का एक आधा मोटिवेशनल लेक्चर है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का, देखने का, और खुद मोटिवेट होकर वापस डिसिप्लिन में काम करने का। मुझे ऐसा लगता है दिस विल बी योर बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें काम कर रहा है 75% मोटिवेशन एंड 25% आपका, 75% डिसिप्लिन एंड 25% आपका मोटिवेशन। ये एक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच हो सकता है। देखो बच्चों, सक्सेस पाने का ना कोई गुरु मंत्र या कोई मैजिक ट्रिक नहीं है।
हाँ, पर ये जरूर है, अभी तक जितने सक्सेसफुल लोग दुनिया में हुए हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बने हैं, हमारे फील्ड में भी जितने अच्छे सीए बने हैं, उन सबका एक सबसे अच्छा अप्रोच हमेशा रहा है डिसिप्लिन। कि भाई साहब, दुनिया में चाहे जो हो, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में चाहे जो हो, तुम जाके खड़े हो रहे हो ऑन द फील्ड, तुम जाके लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, तुम जाके लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, तुम जाके वहां पे बुक खोल के बैठे हो। ये कभी भी बेटर है। समझो दो बच्चे हैं, दो बच्चों में एक बच्चे का मन नहीं लगने वाला है पढ़ाई में, दूसरे बच्चे का भी मन नहीं लगने वाला है पढ़ाई में, इसलिए दो लोग हैं, दो लोगों का भी आज पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला, पर उसमें से जीतेगा हमेशा वो जो उसको पता है आज उसका मन नहीं लगने वाला, फिर भी वो जाके रीडिंग रूम पे बैठ रहा है, बुक खोल के बैठ रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्लस कर रहा है। भले ही उस दिन दोनों की पढ़ाई ना हो, पर जो जाके रीडिंग रूम में बैठ रहा है वो उस दिन एटलीस्ट आदत तो लगा रहा है, आदत में तो कुछ प्लस कर रहा है। यही आदत उसको आगे जाके सक्सेसफुल बनाएगी। यही आदत अब आगे के उन दिनों को भी कैश करवाएगी जिस दिन उसका हो सकता है पढ़ाई ना हो। वो दो लोगों में उस दिन जो रीडिंग रूम नहीं गया, उस दिन जो लाइब्रेरी में नहीं गया, वो बंदा आदत से मुकर गया, लेकिन जो लाइब्रेरी गया हो सकता है उसकी उस दिन पढ़ाई ना हो, पर ये सिटिंग कैपेसिटी की वजह से उसमें एडेप्टेशन आएगा और फ्यूचर में उसमें वो दिन भी वो पढ़ पाएगा, वो दिन भी आउटपुट निकाल पाएगा जिस दिन फर्स्ट बंदा जो गया ही नहीं लाइब्रेरी वो आउटपुट निकाल पाएगा। सो आई होप सो कि आप बात समझ रहे होंगे। खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद क्या हो। अगर आप इमोशनल भी हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड भी हो, मैक्सिमम स्कोरिंग सब बच्चों के जब हमने इंटरव्यूज लिए, उनसे पूछा है कि भाई तूने क्या किया, कंसिस्टेंसी इज द की। तो याद रखिएगा 75% डिसिप्लिन, एंड जिस जिस दिन डिसिप्लिन फॉलो करने से आपको मना हो रहा है, उस दिन आप मोटिवेशनल सॉन्ग, लेक्चर्स वगैरह सुन के वापस डिसिप्लिन अप्रोच के ऊपर वर्क जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आई होप सो कि मेरा मैसेज क्लियर होगा आपको। आई होप सो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट जो मैं यहाँ पे आपको मैसेज देने के कर रहा हूँ ये सही है, आपको लगता है ये आपके काम के है, आपको लगता है इससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, तो एक प्यार भरा लाइक कर दीजिएगा और इसको उस बच्चे के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपका दोस्त है, आपको लगता है उसने पढ़ना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी बननी चाहिए और आप ही के साथ में उसने सीए बनना चाहिए, तो कृपया उनसे भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट जब आप डीमोटिवेट हो जाओ उस वक्त ये सेव वीडियो वापस देख के हो सकता है आप मोटिवेट हो जाओ, और मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई मोटिवेशन से रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके लाइफ में कोई ट्रॉमा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, इन मोटिवेशंस के अंदर अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच बाकायदा फॉलो करते हो तो छोटे छोटे ब्रेक्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन आप पूरे पढ़ रहे हो तो 6.5 दिन पूरे पढ़ो, संडे खाना चल रहा है, शाम को एक आधी मूवी लेके आओ, मूवी देखो, बच्चों के दोस्तों के साथ पार्टी करो। एक हाफ डे हर हफ्ते में आपने खुद के लिए रखना चाहिए, खुद के हॉबीज के लिए, खुद के रिक्रिएशन के लिए। इससे आपकी इफिशिएंसी भी बढ़ी रहेगी, बिकॉज किसी भी चीज का बहुत ज्यादा करना भी सही नहीं होता। आई होप सो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। खुद भी देखिए, मैक्सिमम लोगों को बताइए भी कि ये अप्रोच कैसे वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इस अप्रोच में कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए, आपके लाइफ के कोई इशू है नीचे कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कीजिए। साथ में मैंने किस तरीके से सीए का लॉ का प्रिपरेशन करना चाहिए उसके लिए वीडियो डाला है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी है। मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट जो फास्ट ट्रैक लेक्चर है उसकी लिंक नीचे, चैप्टर वाइज रिवीजन की लिंक नीचे, सारी रिसोर्सेज नीचे दिए है। बस दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, टेक केयर।